नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि हमें नवंबर के महीने में कौन सी ऐसी खास सब्जियां लगाना चाहिए। तो दोस्तों, नवंबर के महीने में हम सब्जियां तो लगा लेते हैं, लेकिन उस सब्जियों को अच्छा से अच्छा हमें रेट नहीं मिल पाता और अच्छे से अच्छा हम उस सब्जी वर्गीय फसल को ग्रो भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी नवंबर के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जी लगा सकते हैं जिसकी वजह से कि हमें अच्छी से अच्छी उसकी ग्रोथ हो और मार्केट में भी हमें शानदार उसका रेट मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि हमें नवंबर के महीने में कौन सी ऐसी चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चुनिंदा सब्जी बताऊंगा जो कि आप लगाकर आगे चलकर दमदार प्रॉफिट जो है वो इन सब्जी वर्गीय फसलों से कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना, साथ ही चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भाई जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नवंबर का महीना यह जो है वह सब्जी वर्गीय फसलों के लिए अनुकूल होता है, लेकिन इस समय हमें सही सब्जी लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम सही सब्जी का चुनाव करेंगे यानी कि सही सब्जी हमारे खेत में लगा देंगे तो हम आगे चलकर उसकी ग्रोथ जो है वह शानदार तरीके से कर सकते हैं। साथ ही मार्केट में भी हम उसका अच्छे से अच्छे जो है वह रेट पा सकते हैं। तो हमें जो है वह अच्छी से अच्छी सब्जी इस नवंबर के महीने में लगानी चाहिए। नवंबर के महीने में मौसम जो है वह अनुकूल रहता है हरी सब्जियों के लिए। तो चलिए जानते हैं हम कौन सी जो है वह हमें हरी सब्जियां लगानी चाहिए। दोस्तों, सब्जियां तो काफ़ी है और फसलें भी काफ़ी है, लेकिन आज हम चुनिंदा सब्जी जानेंगे कि कौन सी हमें चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए इस नवंबर के महीने में। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाहिए, अच्छे से अच्छा हमें रेट मिले। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो दोस्तों, पहली नंबर की प्रायोरिटी पर आप लगा सकते हैं भिंडी, क्योंकि यह भिंडी जो है भाई वह शानदार जो है वह प्रॉफिट देने वाली फसल है। और अगर आप इस नवंबर के महीने में भिंडी लगाएंगे तो भिंडी की जो है वह आपको अच्छी से अच्छी जो है वह ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही मार्केट में भी इसका जो है वह अच्छे से अच्छा रेट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इस नवंबर के महीने में, नवंबर के स्टार्टिंग में पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में भिंडी की जो है वो बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस नवंबर के महीने में भिंडी लगाएंगे तो दिसंबर और जनवरी में जब आपकी हार्वेस्टिंग आएगी ना, तब आपको 60 से लेकर 70 रुपए किलो के आपको जो है वह रेट देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप इस नवंबर के महीने में भिंडी लगाएंगे तो दिसंबर और जनवरी में जब आपका हार्वेस्टिंग आएगा तो उस समय आपको 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो के रेट जो है वो मिलने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप इस नवंबर के महीने में भिंडी की खेती जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भिंडी लगाने का हमें बेच जो है वह अंतर क्या होना चाहिए, यानी कि किस अंतर में हमें भिंडी लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आप जो भिंडी की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखना है, और जो लाइन टू लाइन की दूरी होती है ना, यानी कि कतार से कतार की दूरी, तो आपको रखना है 3 फीट, यानी कि 2 बाय 3 पर आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और ये जो है वह काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, इससे जो है वह आपकी भिंडी शानदार ग्रोथ करेगी और आपको आगे चलकर उत्पादन भी जो है ना भाई वह अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 1 एकड़ के लिए भिंडी का हमें कितना सीड लेना चाहिए, यानी कि बेच जो है वह 1 एकड़ के लिए हमें भिंडी का कितना सीड की जो है वो बुआई करनी चाहिए, यानी कि कितना सीड 1 एकड़ के लिए लेना चाहिए। तो दोस्तों, भिंडी का जो है वह 1 एकड़ के लिए आप 1.5 किलोग्राम जो है वह आपको 1 एकड़ में रिक्वायरमेंट होती है सीड की, तो आपको जो है वह 1.5 किलोग्राम सीड लेना है 1 एकड़ के लिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भिंडी की जो है वो बेस्ट वेराइटीज कौन सी है और कौन सी हमें नवंबर के महीने में भिंडी की जो है वो बेस्ट वेराइटीज लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप गोल्डन सीड्स की राधिका जो है वह इस वेराइटी को लगा सकते हैं। यह भी काफी अच्छी वेराइटी है और इसका उत्पादन भी आपको अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, सिजंटा की OH 102 यह भी वैरायटी अच्छी है, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। पहले नंबर पर की तो हमने जानी, तो अब हम जानते हैं कि दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आप करेले की खेती कर सकते हैं। करेले का खेती भी जो है वो आपको शानदार प्रॉफिट देती है, तो आप करेले की भी खेती इस नवंबर के महीने में कर आगे चलकर दोस्तों दमदार जो है वो प्रॉफिट करेले की खेती में कमा सकते हैं। तो करेले का जो रेट है, अगर आप इस नवंबर के महीने में लगाएंगे तो इसका जो रेट है ना वह 40 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो के आपको रेट जो है वो मिलने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप इस नवंबर के महीने में करेला की भी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि करेले की खेती के लिए हमें 1 एकड़ में कितना बीज लगता है। तो दोस्तों, करेले की खेती के लिए 1 एकड़ के लिए जो बीज है ना वो 500 ग्राम चाहिए, यानी कि 500 ग्राम जो है वो आप 1 एकड़ के लिए आपको जो है वह करेले की खेती के लिए बीज लेना है 1 एकड़ के लिए। और दोस्तों, यह जो करेले की खेती है यह लंबे समय तक आपको अच्छे से अच्छे जो है प्रॉफिट देती है, यानी कि लंबे समय तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो इसलिए आप इस नवंबर के महीने में करेले की भी खेती करके अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जो है वह कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम जानते हैं कि तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पर हमें
कौन सी जो है वो चुनिंदा सब्जी लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रायोरिटी पर आप लगा सकते हैं मूली। मूली जो है दोस्तों कम समय में आपको जो है वह अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है। तो इस नवंबर के महीने में आप मूली की खेती भी करके अच्छे से अच्छा दोस्तों आगे चलकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मूली की खेती के लिए दोस्तों कम स्प्रे और कम खाद की जरूरत होती है। यानी कि अगर आप इस नवंबर के महीने में मूली की खेती करेंगे तो मूली की खेती के लिए वैसे भी कम खाद और कम स्प्रे की जरूरत होती है। यानी कि इसको आपको खाद कम देना है, साथ ही स्प्रे भी जो है वो इसमें कम से कम करना है। तो जो है वह कम खर्चे में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली यह मूली की खेती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि मूली के लिए हमें कौन सी बेस्ट वेराइटीज लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें आप महीको की माही 22 ये वेराइटीज आती है ना, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों सिजेंटा की आइवरी व्हाइट ये वेराइटीज आती है, तो इस भी वेराइटीज को आप लगा सकते हैं। इन दोनों वेराइटीज का जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी कि अच्छे से अच्छा उत्पादन देने वाली यह वेराइटीज है। तो इन दो में से आप किसी भी एक वेराइटीज को लगा सकते हैं। तो दोस्तों मूली की खेती के लिए अगर हम 1 एकड़ में सीड की बात करें तो इसमें जो है वह 1 एकड़ के लिए 2 किलोग्राम जो है वह सीड चाहिए होता है। तो दोस्तों मूली की खेती के लिए अगर आप SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आगे चलकर जो है वो अच्छे से आपकी मूली की जो है वो क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको जो है वो सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो है यानी कि बेसल डोज में इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप शुरुआत में SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आगे चलकर उत्पादन जो है ना वो अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि चौथी नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी जो है वह चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों चौथी नंबर की प्रायोरिटी पर आप लगा सकते हैं मेथी। मेथी जो है दोस्तों कम दिनों में आपको जो है अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली यह सब्जी है। तो आप मेथी की भी खेती इस नवंबर के महीने में कर आगे चलकर दोस्तों दमदार जो है वो मेथी की खेती में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मेथी की खेती भी आप इस नवंबर के महीने में कर सकते हैं। और मेथी भी यह मूली जैसी फसल, यानी कि मेथी की खेती को आपको कम स्प्रे करना है, साथ ही कम जो है वो इसमें खाद देना है, यानी कि कम स्प्रे में और कम खाद में यह आने वाली सब्जी है। तो मेथी की खेती के लिए आपको जो है वह रासायनिक खाद ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो आप रासायनिक में गोबर का खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है अच्छी से अच्छी मेथी की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि गोबर का खाद अगर आप देंगे तो आपको ज्यादा रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि यह जो मेथी की खेती है यह कम लागत में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जी है। इसमें जो है वह लागत कम होती है और मुनाफा जो है वह हमें अच्छे से अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेथी की खेती के लिए 1 एकड़ में अगर सीड की बात करें तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम जो है वह 1 एकड़ के लिए सीड चाहिए। यानी कि 25 से लेकर 30 किलो 1 एकड़ में मेथी के लिए सीड जो है वह चाहिए होता है। तो दोस्तों मेथी के आपको आगे चलकर बाजार भाव जो है 30 से लेकर 40 रुपए प्रति किलो के आपको रेट देखने को मिलेंगे। यानी कि कम दिनों में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली यह मेथी की खेती है। तो आप इस नवंबर के महीने में मेथी की खेती करके अच्छे से अच्छा दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप इस नवंबर के महीने में मेथी की खेती जरूर कीजिए और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जो है वह आगे चलकर जरूर लीजिए। तो दोस्तों उसके बाद आप पत्ता गोभी की भी खेती कर सकते हैं। पत्ता गोभी भी आपको जो है वह शानदार रेट देने वाली यह भी सब्जी है। तो आप पत्ता गोभी की भी खेती इस नवंबर के महीने में कर दोस्तों आगे चलकर दमदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। और पत्ता गोभी के लिए जो इसकी रोप तैयारी होती है ना, यानी कि रोप की तैयारी के लिए आपको 25 से लेकर 30 दिन का कालावधि लगता है। 25 दिन में आपको जो है वह रोप अच्छे से तैयार हो जाएगा पत्ता गोभी का। तो दोस्तों पत्ता गोभी के लिए अगर हम प्रति एकड़ सीड की बात करें तो इसमें आपको 150 ग्राम जो है वह सीड चाहिए होता है। यानी कि 1 एकड़ के लिए पत्ता गोभी की खेती के लिए आपको जो है वह 150 ग्राम जो है वह सीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इसके बाद आप लगा सकते हैं लौकी। लौकी भी जो है वह आपको शानदार प्रॉफिट देने वाली है फसल है। तो आप लौकी की भी खेती इस नवंबर के महीने में करके आगे चलकर दोस्तों दमदार जो है वह इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो लौकी के लिए प्रति एकड़ सीड की अगर हम बात करें तो 800 ग्राम जो है वह इसमें प्रति एकड़ के लिए आपको सीड लगता है। यानी कि लौकी की खेती के लिए आपको जो है वह 800 ग्राम सीड 1 एकड़ के लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें लौकी के लिए अच्छी जो है वह वेराइटीज कौन सी लगानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आप VNR के हरुणा इस वेराइटी को भी लगा सकते हैं। ये भी जो है वह काफी अच्छी वेराइटीज है, तो आप इस वेराइटी को भी लगा सकते हैं। साथ ही माही 8 नाम से जो वेराइटीज आती है तो इस वेराइटी को भी आप लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों सकाटा की दिशा इस वेराइटी को भी आप लगा सकते हैं। इस वेराइटी का भी उत्पादन आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप इसमें नुनहेम्स की अनोखी इस भी वेराइटी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह तो थी लौकी की कुछ चुनिंदा वेराइटियां। तो इनमें से आप किसी भी 1 या 2 वेराइटी को लगाकर देख सकते हैं। इसका जो है वो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस वेराइटी का। तो इस तरीके से आप अच्छे से अच्छे आपके खेत में बेसल डोज डालकर अच्छे से खेत की तैयारी कर लौकी की खेती कर सकते हैं। और दोस्तों आगे चलकर दमदार जो है वह लौकी की खेती में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन के भी आपको जो है वह शानदार रेट देखने को मिलते हैं। तो बैंगन की खेती भी आप इस नवंबर के महीने में करके आगे चलकर दोस्तों दमदार जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। बैंगन की खेती जो है वो आपको लंबे समय तक उत्पादन देती है, यानी कि लंबे समय तक आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंगन की खेती के लिए अगर हम एकड़ में सीड की बात करें तो इसको 70 से लेकर 90 ग्राम जो है 1 एकड़ के लिए सीड चाहिए होता है। यानी कि 70 से लेकर 90 ग्राम 1 एकड़ में इसको जो है वो बैंगन की खेती के लिए सीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि बैंगन लगाने का
बेस्ट जो है वह अंतर क्या है, यानी कि किस डिस्टेंस में अगर हम लगाएंगे तो बैंगन का हमें शानदार जो है वो उत्पादन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको पौधे से जो पौधे की दूरी रखनी है वह 1.5 फीट रखनी है। साथ ही लाइन टू लाइन यानी कि कतार से जो कतार की दूरी होती है ना वह आपको 4.5 फीट रखनी है, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन टू लाइन यानी कि कतार से कतार की दूरी 4.5 फीट आप रखकर बैंगन का जो है वह अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। ये जो है वह काफी अच्छा अंतर है। तो इस अंतर में आप लगाएंगे तो आपको आगे चलकर जो है वह शानदार उत्पादन बैंगन की खेती में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैंगन की खेती भी करके आगे चलकर दोस्तों अच्छे से अच्छा जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि 7वें नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए। तो 7वें नंबर की प्रायोरिटी पर आप बैंगन की जो है वो खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें 8वें नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी चुनिंदा सब्जी लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 8वें नंबर पर आप लगा सकते हैं मिर्च। तो दोस्तों मिर्च आप हरी मिर्च लगा सकते हैं। हरी मिर्च की अगर आप इस नवंबर के महीने में खेती करेंगे यानी कि नवंबर के महीने में हरी मिर्च को लगाएंगे तो आपको आगे चलकर जो रेट है ना भाई वह शानदार जो है वह देखने को मिलेगा। तो आप इस नवंबर के महीने में हरी मिर्च की खेती करके भी अच्छा से अच्छा जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन हरी मिर्च में आपको जो है वह तीखी मिर्च की जो है वह खेती करना है, यानी कि तीखी मिर्च को अगर आप लगाएंगे तो आपको आगे चलकर जो है वह तीखी मिर्च का जो है वह शानदार रेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि मिर्च की खेती के लिए हमें 1 एकड़ में सीड की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों मिर्च की खेती में 1 एकड़ के लिए 80 से लेकर 100 ग्राम जो है वह 1 एकड़ में सीड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 80 से लेकर 100 ग्राम आपको 1 एकड़ में सीड लगता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हरी मिर्च यानी कि तीखी मिर्च की हमें जो है वो कौन सी बेस्ट वैरायटी लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें आप VNR की सुनिधि ये वैरायटी लगा सकते हैं। इसका भी आपको जो है अच्छे से अच्छे उत्पादन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको इसमें महिको की नवतेज यह भी आप वेराइटीज लगा सकते हैं, इसका भी आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसमें आप AK-47 इस भी मिर्च की वैरायटी को लगा सकते हैं, इसका भी जो है वो उत्पादन आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा। तो इनमें से आप किसी भी एक वैरायटी को लगा सकते हैं और आगे चलकर दोस्तों दमदार हरी मिर्च का जो है उत्पादन ले सकते हैं। तो आप इस नवंबर के महीने में तीखी मिर्च की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कि हमें कौन सी चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बाद आप शिमला मिर्च को भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च अगर आप इस नवंबर के महीने में लगाएंगे तो आपको आगे चलकर जो है वो रेट शानदार देखने को मिलेगा। तो इसका जो बाजार भाव होता है वह 40 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के आपको जो है वो रेट मिलने की संभावना रहती है। तो इसमें आप वेराइटीज की अगर बात करें तो इसमें क्लाउस की आप आशा ये वेरायटी को लगा सकते हैं, इसका भी आपको जो है वो अच्छे से अच्छे उत्पादन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों सिजंटा की इंदिरा यह भी आप वेरायटी लगा सकते हैं, इसका भी आपको जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, यानी कि शानदार जो है वो इस भी वेरायटी का आपको उत्पादन जो है वह देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों आप इसमें इंडस की 1201 यह भी वेरायटी लगा सकते हैं, इस भी वेरायटी का जो है वह शानदार आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, यानी कि शानदार जो है वो उत्पादन यह भी वेरायटी देती है। तो आप इनमें से किसी भी एक वेरायटी को लगा सकते हैं और शिमला मिर्च की खेती कर आगे चलकर दोस्तों शानदार जो है वो शिमला मिर्च की खेती में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप इस नवंबर के महीने में शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं और आगे चलकर दोस्तों दमदार जो है वो शिमला मिर्च की खेती में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप टमाटर लगा सकते हैं। तो दोस्तों टमाटर की अगर हम 1 एकड़ में सीड की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 80 ग्राम जो है वो सीड चाहिए होता है, यानी कि 1 एकड़ के लिए 80 ग्राम सीड की रिक्वायरमेंट टमाटर की खेती के लिए होती है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों टमाटर की हमें बीज जो है वह नवंबर के महीने में कौन सी वेरायटी लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें आप सेमिनिस की अभिलाष इस वेरायटी को लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों सिजंटा की साहो इस भी आप वेरायटी को लगा सकते हैं। इन दोनों वेरायटी का जो है वो शानदार आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आप टमाटर की खेती भी इस नवंबर के महीने में करके आगे चलकर दोस्तों शानदार जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ चुनिंदा सब्जियां, मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि कौन सी हमें नवंबर के महीने में कौन सी चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों आप इनमें से किसी भी 1 या 2 सब्जी वर्गीय फसलों को आपके खेत में लगा सकते हैं और आगे चलकर दोस्तों शानदार जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर से ठोक देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।